हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जर्नल लेक्चर का 7th क्लास करेंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। पहले जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो डिस्काउंट हमें बल्क पे परचेज या बल्क में सेल करने के लिए दिया जाता है। मतलब अगर ज्यादा क्वांटिटी का सामान एक बार में खरीद रहे हैं तो हमें एक तरह का डिस्काउंट मिलता है और उस डिस्काउंट को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पीस का प्राइस 100 रुपए है और मैं 1000 पीस खरीद रहा हूं, तो पर पीस के हिसाब से मुझे कितनी प्राइस देनी होती? 10,000 रुपए। दैट इज 100 पीस इंटू 100 रुपीज ईच, 10,000 रुपए देना पड़ता। पर अगर इतना ज्यादा क्वांटिटी एक साथ खरीदने के लिए मुझे सेलर कहता है कि आप मुझे 9,500 रुपए ही दीजिएगा, अगर सेलर मुझसे अल्टीमेटली 9,500 रुपए ही चार्ज करता है इंस्टेड ऑफ 10,000, तो मैं कहूंगा कि मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट मिला। और ये जो डिस्काउंट है ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, क्योंकि ये डिस्काउंट 500 रुपए का क्यों मिला? क्योंकि मैंने बल्क परचेज किया है 100 क्वांटिटीज का। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट तो किया जाता है बट इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है। जैसे कि यहाँ मेरा 500 रुपए का डिस्काउंट हुआ, इसको मैंने कैलकुलेट तो किया, पर जब हम लोग इसका अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे तो इसका हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। जब हम लोग इसकी एंट्री पास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो आइए देखते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो इमीडिएट पेमेंट के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लास्ट केस में कितने पैसे देने थे? मनी टू बी पेड, यानी कितने पैसे देने थे? 9,500 रुपए देना था। ठीक है। बट द ट्रेडर अग्रीज टू पे द मनी इमीडिएटली। बट ट्रेडर बोला कि हम पैसा अभी दे देते हैं, कुछ कम करिए। तो उसको अल्टीमेटली कितना पैसा दिया? वो 9,200 रुपए दिया इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट बोलने का मतलब कि और पैसा वो नहीं देगा। तो इस केस में जो 9,500 उसको देना था, पर वो दिया कितना? 9,200। तो ये 300 रुपए जो कम हुआ, ये उसका कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट भी किया जाता है और ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी पास होती है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, 300 रुपए का कैश डिस्काउंट था और इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी पास होगी। जब हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे इसकी एंट्री पास की जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? बल्क परचेज या फिर सेल के लिए, मतलब ज्यादा क्वांटिटी एक ही बार में अगर खरीदते या बेचते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। इसकी कैलकुलेशंस तो होती है, मतलब इसको कैलकुलेट तो करते हैं कि कितना रुपए का डिस्काउंट दिया गया, बट इसको अकाउंट नहीं करते, मतलब इसको कहीं भी लिखते नहीं है, मतलब इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है। और दूसरा डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट तब दिया जाता है जब ट्रेडर रेडी होता है कि हम पूरा का पूरा पैसा या फिर कुछ पैसा या फिर पैसा अभी दे दे रहे हैं, इसको क्रेडिट में उधारी पे नहीं लेके जाएंगे, अभी हम संग संग पैसा दे दे रहे हैं, तो आप कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो उस टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है तुरंत पैसा दे देने के लिए, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन भी होती है और इसकी अकाउंटिंग एंट्री भी पास होती है। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखते हैं। आइए कुछ टिप्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो इंडिकेटर है कि जो प्रॉब्लम है, जो ट्रांजैक्शन है, वो डिस्काउंट का प्रॉब्लम है, यानी डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन है। तो अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, डिस्काउंट वर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, या फिर फुल सेटलमेंट ये वर्ड अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली यानी ये हम लोग समझ जाते हैं कि ये फिर डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ है।
तो इन कुछ वर्ड्स को हम लोग नोट करेंगे। अगर क्वेश्चन में दिख जाता है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट या फिर फुल सेटलमेंट। हाँ, इसके अलावा रिबेट वर्ड भी एक होता है। अगर ये सारा वर्ड लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये डिस्काउंट का क्वेश्चन है। द एंट्री ऑफ डिस्काउंट इज पोस्टेड ऑन द सेम साइड एज ऑफ कैश एंड बैंक। इंपॉर्टेंट है कि डिस्काउंट की एंट्री हमेशा कैश या बैंक के साइड में ही जाती है। मतलब अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, या फिर बैंक डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा, और अगर कैश या बैंक क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा। तो कैश और डिस्काउंट की एंट्री हमेशा हैंड इन हैंड जाती है। अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो हम लोग डील करने वाले हैं। ये कुछ डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। उन क्वेश्चंस के अलावा वीडियो को पॉज करके जरा ये क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लीजिए। ये 10 के 10 क्वेश्चंस डिस्काउंट से रिलेटेड है, जो डिस्काउंट के सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगी। तो अब आइए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹1 लाख एंड अवेल ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% फ्रॉम राम लिमिटेड। यानी गुड्स खरीदे हम लोग 1 लाख रुपीज का और हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% का, और ये गुड्स किससे खरीदा गया है? राम लिमिटेड से। तो हम लोग के पास क्या आया? गुड्स आया, यानी परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और किससे आया? तो राम से आया, यानी राम लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखिए इस ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कैसे पास किया जाता है। देखिए परचेज प्राइस कितने का था? 1 लाख रुपए का, यानी हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा था और मुझे डिस्काउंट कितना का मिला था? 10%, यानी 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 रुपीज। अगर 1 लाख का सामान खरीद रहे हैं और 10,000 का डिस्काउंट मिल जा रहा है, मतलब 10,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा? 90,000 रुपया। तो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस 90,000 ही होगा, यानी जर्नल एंट्री पास होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड अकाउंट, और अमाउंट बैठेगा 90,000। तो देखिए पहला क्वेश्चन का जर्नल एंट्री क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम लिमिटेड, अमाउंट 90,000। याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रेड डिस्काउंट में, आइए देख लेते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रेड डिस्काउंट में जो डिस्काउंट होता है इसको कैलकुलेट तो किया जाता है, बट इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हमने 10,000 को कैलकुलेट तो किया, पर 10,000 की अकाउंटिंग एंट्री कहीं पे भी पास नहीं हुई। सिर्फ माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आया 90,000 उसी की एंट्री पास हुई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू सोहन लिमिटेड एंड अवेल्ड ट्रेड डिस्काउंट 20%। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सामान को बेच रहे हैं सोहन को, ठीक, और हम लोग को इस बार डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में सेल प्राइस कितने की थी? 50,000, जिसपे हमने डिस्काउंट दिया है कितने का? 20%, यानी 50,000 का 20% 10,000। तो एक्चुअली ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो गई? 40,000 की। क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है तो ये 10,000 की कहीं भी एंट्री नहीं होगी, और हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइस यानी 40,000 का ही एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया था सोहन को, ठीक है। तो सेल्स की एंट्री होती है, एक्चुअली क्रेडिट से लिए, उधारी पे सोल्ड किए, उधारी पे माल बेचे हैं, क्योंकि कैश तो कहीं पे मेंशन किया हुआ नहीं है। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होगी? सोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट क्या जाएगा? ट्रांजैक्शन प्राइस दैट इज 40,000। देखिए एंट्री क्या हुई? सोहन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट 40,000। नरेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹2 लाख, 2 लाख का राम से सामान खरीदे हैं, एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो 10% का कैश डिस्काउंट मिला है। अच्छा, कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब हम लोग इमीडिएट पेमेंट करते हैं, मतलब तुरंत पैसा देते हैं।
तो इस क्वेश्चन में कहीं भी बोला नहीं है कि पैसा दिया हुआ है या फिर कैश से दिया हुआ है या तो बैंक से दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा बोला हुआ नहीं है। बट क्योंकि हम लोग को कैश डिस्काउंट मिल रहा है, और कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम लोग पैसा देते हैं, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में पेमेंट की गई है, यानी ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। यानी जब वो गुड्स खरीदा 2 लाख रुपए का, तो उसका इक्विवेलेंट पैसा वो दिया होगा। आइए देखते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। देखिए, परचेज प्राइस क्या था 2 लाख, जिसपे हमें कैश डिस्काउंट कितना मिला 10% का। ठीक है, 2 लाख में 10% का डिस्काउंट मिला है। 2 लाख का 10% कितना होगा 20,000 रुपए। तो अगर 2 लाख में 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिलता है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा 1,80,000। ठीक है, ये हो गई इसकी कैलकुलेशंस। अब क्योंकि ये कैश डिस्काउंट है तो उसमें डिस्काउंट की एंट्री भी पास की जाएगी और ट्रांजैक्शन प्राइस तो हम लोग पास करते ही हैं। तो आइए देखते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। देखिए, परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदा था जिसके लिए परचेज अकाउंट खुला। कितने का गुड्स खरीदा था 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख का परचेज अकाउंट खुला। अवेल डिस्काउंट 10%, डिस्काउंट कितना मिला 10%। तो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट मिलना यानी डिस्काउंट रिसीव, ये हम लोग का नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। हाँ, नॉमिनल नेचर के अकाउंट में इनकम या गेन क्रेडिट होता है, तो ये हम लोग का गेन है, इसीलिए इसको हमने क्रेडिट किया। 2 लाख का परचेज में अगर मुझे 20,000 का डिस्काउंट मिल गया, 10% का डिस्काउंट मिल गया, तो जाहिर सा बात है 180 जो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस था पीछे कैलकुलेशन में हमने जो देखा था, वो हम लोग का कैश पेमेंट है। तो क्योंकि कैश जा रहा है इसीलिए कैश को हमने क्रेडिट किया। तो एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू कैश 180, टू डिस्काउंट रिसीव 20,000। याद है टिप में मैंने आप लोगों को कहा था कि कैश और बैंक जहां जाता है डिस्काउंट की भी पोस्टिंग वहीं होती है। ये नोट में आपको मैंने कहा था। द एंट्री ऑफ डिस्काउंट इज पोस्टेड ऑन द सेम साइड एज ऑफ कैश एंड बैंक, मतलब कैश या बैंक जहां पोस्ट होती है वहीं पे डिस्काउंट की एंट्री भी पोस्टिंग होती है। यहां आप देख सकते हैं कि कैश क्रेडिट साइड में पोस्टिंग की गई थी, इसलिए डिस्काउंट की एंट्री भी क्रेडिट साइड में ही की गई है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट में जैसे कि हमने देखा, कैश डिस्काउंट जब भी होता है तो डिस्काउंट का भी एंट्री आता है। टोटल अमाउंट जितना का हमने परचेज किया वो, या फिर जितना का हम लोग सेल करेंगे उसको अलग से रिकॉर्ड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन प्राइस होगी उसको कैश या बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, और जो डिस्काउंट होगी उसको हम लोग अलग से रिकॉर्ड करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोल्ड गुड्स worth ₹5 lakh and received the amount by check after allowing 20% कैश डिस्काउंट। इसमें हम लोग को एक्सप्लिसिटली मुंह खोल के बोल दिया है कि पैसा मिला है और चेक से पैसा मिला है। हाँ, हमने 5 लाख का सामान बेचा है और हमें पैसा मिला है, पर जो पैसा मिला है उसके लिए मुझे 20% की कैश डिस्काउंट देनी पड़ी है। तो आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसा होगा। देखिए, कितने का माल बेचा था हमने 5 लाख का, कितने का कैश डिस्काउंट दिया 1 लाख का, तो कितना पैसा मिलेगा 4 लाख। क्योंकि ये सेल है तो आइए देखते हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी। देखिए, तो क्योंकि ये सेल है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और सामान गया है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगी। बट दोनों का अमाउंट सेम नहीं होगा, क्योंकि सेल हमने 5 लाख का किया है और हमें पैसा सिर्फ 4 लाख का मिला है। ये डिफरेंस 1 लाख का किस लिए आ रहा है, डिस्काउंट की वजह से आ रहा है, और बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट डेबिट साइड में होगी। वैसे भी हमने अकाउंटिंग एंट्री में कैलकुलेशंस में देखा ही था कि 5 लाख का हमने सेल किया था तो मुझे 20% डिस्काउंट देना पड़ा था पैसा लेने के लिए। 20% 5 लाख का 1 लाख हुआ, जो कि डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और हमने डिस्काउंट दिया है तो हम लोग का लॉस है, और नॉमिनल नेचर के अकाउंट में लॉसेस डेबिट में आते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ, और बैंक से पैसा आया है तो बैंक में भी हम लोग 4 लाख रुपए डेबिट करेंगे। देखिए, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट, दोनों साइड 5-5 लाख यानी इक्वल हो गए। कोई भी जनरल में
डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जिस साइड कैश या बैंक आती है उसी साइड डिस्काउंट की एंट्री जाती है। तो पिछले सम में कैश और बैंक कैश हम लोग का क्रेडिट में था तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में गया था। इस सम में बैंक हम लोग का डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में गया।